31 अक्टूबर 2005 इंडिया और श्रीलंका के बीच 7 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच खेला जाना था। भारतीय टीम पिछला दोनों मैच जीतकर इस मैच को भी जीत अपने दबदबे को बरकरार रखने को बेताब होती है, तो वहीं दिग्गजों से खचाखच भरी श्रीलंकाई टीम जोरदार वापसी करने को तैयार थी। लेकिन भारतीय टीम का उभरता नायाब हीरा MS धोनी ने श्रीलंका टीम के अरमानों का बीच मैदान गला घोट देते हैं। कैसे धोनी दर्द के बावजूद श्रीलंका को दर्द का एहसास कराते रहे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जब मैच शुरू हुआ तो श्रीलंका टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने एक विशाल टारगेट खड़ा करना चाहती थी। इसके लिए कुमार संगकारा और सनत जयसूर्या पारी की शुरुआत करते हैं। मैच के पहले ओवर की लास्ट बॉल पर कुमार संगकारा ने इरफान पठान को चौका जड़ अपने मंसूबे जाहिर कर दिया। उसके बाद दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका मार दिया, लेकिन अगले ओवर की पहली बॉल जयसूर्या के बल्ले का किनारा लेकर चौके के लिए चली जाती है। दोनों बल्लेबाज आउट होने से बाल बाल बचते रहे, लेकिन आउट नहीं होते। लेकिन छठा ओवर अजीत अगरकर लेकर आते हैं। उनकी तीसरी गेंद पैड पर लगती है, फिर चौथी गेंद भी पैड पर लगती है। जोरदार अपील होती है, लेकिन अंपायर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद पांचवी गेंद जयसूर्या के बल्ले से लगकर स्टंप पर जा लगती है। श्रीलंका को पहला झटका 31 रनों पर लगता है, लेकिन उसके बाद कुमार संगकारा ने अत्तापत्तू के साथ मिलकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। लेकिन यह जोड़ी और भी खतरनाक होती कि 77 के स्कोर पर JP यादव ने अत्तापत्तू को धोनी के हाथों कैच करा दिया। शुरुआती 20 ओवरों में भारतीय टीम श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाकर रखती है। इन्होंने 49 गेंदें खेलकर मात्र 17 रन ही बनाए, लेकिन उसके बाद जवर्धने मैदान पर आते हैं और आते ही एक शानदार चौका लगाते हैं। ये दोनों मिलकर लगातार शॉट लगाते रहे और स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। उसी बीच संगकारा ने सिंगल के साथ अपना 50 पूरा कर लिया, लेकिन अभी श्रीलंका टीम का रन रेट काफी कम था। उसके बाद तो विकेटों का आकाल सूखा पड़ने वाला था, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। कभी सूझबूझ से रन बनाते तो कभी आक्रामक रवैया अपनाते। हर गेंदबाज का वही हाल करते जो श्रीलंकाई बल्लेबाज चाहते। लेकिन वीरेंद्र सहवाग के एक ओवर में राहुल द्रविड़ ने जयवर्धने का एक कैच छोड़ दिया। उधर संगकारा तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे, तो वहीं जयवर्धने ने भी अपना 50 पूरा कर लिया। श्रीलंका टीम का स्कोर 37 ओवर 169 रन मात्र 2 विकेट गंवाया था। अब टीम को एक बड़ा टारगेट खड़ा करने के लिए नींव रखी जा चुकी थी। उसके बाद भी लगातार चौकों की बरसात होती रही। जहां शुरुआती के 20 ओवरों में श्रीलंकाई टीम एक एक रन के लिए तरस रही थी, तो वहीं अब रनों की बाढ़ आ चुकी थी। और जब टीम 40 ओवरों में 200 रन पूरा करती है, तो उसी के साथ संगकारा 122 गेंदों पर अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। और अब तेजी से रन बनाने के चक्कर में जयवर्धने आउट हो जाते हैं। जयवर्धने ने शानदार 71 रनों की पारी खेल अपनी टीम को मुश्किलों से बाहर निकाला, क्योंकि दोनों के बीच 151 रनों की पार्टनरशिप हुई थी। अब क्रीज पर दिलशान आते हैं और दिल खोल के बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उसके बाद संगकारा तो दिलशान से दिल मिलाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन दिलशान का दिल तब टूटता है जब सहवाग के गेंद पर LBW आउट हो जाते हैं। श्रीलंका टीम का स्कोर 45.4 ओवर 240 रन और 4 विकेट था। ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाजों ने मैच में वापसी कर लिया है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि मारूफ मैदान पर आते हैं और आते ही चौकों छक्कों की झड़ी लगा देते हैं। फिर चाहे सामने कोई भी गेंदबाज हो, उसका बुरा हाल ही होता। इरफान पठान के एक ओवर में लगातार चौकों की बरसात कर दिए और देखते ही देखते श्रीलंका टीम का स्कोर 49 ओवरों में 282 रन हो चुका था और मात्र 4 विकेट ही गंवाया था। और अब इस पारी का लास्ट ओवर बाकी था, जिस पर पहली गेंद पर मारूफ छक्का लगा देते हैं और इसी ओवर में एक रन आउट का चांस भी मिस हो जाता है। और लास्ट बॉल पर संगकारा ने एक शानदार चौका लगा अपने टीम के स्कोर को 300 रनों के करीब पहुंचा दिया। संगकारा ने नाबाद 138 रन बनाए और मारूफ ने मात्र 16 गेंदों पर 33 रनों की तेज तर्रार पारी खेला। अब श्रीलंका टीम एक विशाल टारगेट खड़ा कर चुकी थी, क्योंकि यह बात 2005 की है, जब 250 का स्कोर भी हासिल कर पाना मुश्किल होता था।
अब ऐसे में भारत को यह मैच जीतने के लिए 299 रनों की जरूरत होती है। इसके लिए एक बेहतरीन शुरुआत की जरूरत थी। भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। चमिंडावास की पहली गेंद को वीरेंद्र सहवाग ने अपने अंदाज में बाउंड्री के लिए भेज देते हैं। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने 2 रन लेकर अपना खाता खोला, लेकिन उसी ओवर की 5वीं गेंद पर विकेटकीपर संगकारा को कैच थमा पवेलियन के लिए रवाना हो जाते हैं। श्रीलंकाई खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, मानो यह मैच ही जीत लिया हो, क्योंकि यह विकेट सचिन तेंदुलकर का विकेट था, जिनके आउट होने का मतलब टीम इंडिया की हार हो जाती थी। सामने वाली टीम का जोश दोगुना हो जाता था। लेकिन अब MS धोनी मैदान पर आते हैं और उसी चमिंडावास की गेंद पर एक झन्नाटेदार छक्का लगाते हैं। धोनी को सचिन के आउट होने का बिल्कुल भी मलाल नहीं था, क्योंकि चमिंडा को 5वें ओवर में एक और छक्का लगाते हैं। धोनी बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उस दिन धोनी को सिंगल से ज्यादा छक्कों में विश्वास था। उसके बाद 7वां ओवर लेकर आए महरूफ को सहवाग ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन फिर तो मैदान पर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं करा था, क्योंकि उसके बाद MS धोनी एक बहुत ही लंबा छक्का लगाते हैं, जिसे देख पूरा स्टेडियम खुशियां मनाने लगता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर अभी अभी आउट हुए थे और धोनी ऐसी बेखौफ बल्लेबाजी कर रहे थे। यह देख श्रीलंकाई गेंदबाज को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हमने सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया है। अब उसके बाद तो MS धोनी फास्टर गेंदबाजों को भी आगे निकलकर शॉट लगा रहे थे, साथ में अपने लंबे बालों को भी लहरा रहे थे। उसके बाद तो धोनी गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करने लगे। भारतीय टीम का स्कोर अब 63 रनों पर मात्र 1 विकेट था और धोनी 32 गेंदों पर 39 रन बनाए थे। श्रीलंकाई टीम के खिलाड़ी धोनी को रोकने का प्लान बना रहे थे। सभी खिलाड़ी गेंदबाज को समझा रहे थे, लेकिन उसके बाद धोनी ने एक और चौका जड़, मानो ऐसा कह रहे हो कि रोक सको तो रोक लो, मैं तो तुम्हें ऐसे ही मारूंगा। लेकिन 99 के स्कोर पर सहवाग आउट हो जाते हैं। सहवाग 39 रन बनाकर पवेलियन वापस जा रहे थे, लेकिन धोनी को इन सबसे कहां कुछ फर्क पड़ने वाला था। धोनी आगे निकलकर खेलते रहे। उसके बाद धोनी के पैरों में खिंचाव भी आ जाता है, लेकिन धोनी तो धोनी है। जब मन करता चौका लगाते, जब मन करता छक्का लगाते, फिर चाहे सामने जो भी गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा हो। और राहुल द्रविड़ भी उनका खूब साथ निभा रहे थे। अब टीम का स्कोर 167 रनों पर 2 विकेट था। MS धोनी 99 रनों पर होते हैं और इस चौके के साथ धोनी 85 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लेते हैं, जिसके बाद ऐसा सेलिब्रेशन किया जो आज भी लोगों की जहन में जिंदा है। MS धोनी ने वनडे में मात्र 85 गेंदों पर 100 रनों की धुआंधार पारी खेल T20 के अस्तित्व को जिंदा कर दिया। धोनी की ऐसी बल्लेबाजी से वो वनडे मैच तहस नहस हो चुका था। श्रीलंका टीम को राहुल द्रविड़ के रूप में एक और विकेट मिलता है। अब टीम का स्कोर 185 रनों पर 3 विकेट था और अब भारत को 21.4 ओवर में 114 रनों की जरूरत होती है। लेकिन आज धोनी का अंदाज ही निराला था। आज हर गेंद को धोनी छक्कों में डील करते हैं। श्रीलंका टीम सचिन सहवाग के लिए होमवर्क करके आई थी और मैदान पर MS धोनी आउट ऑफ द सिलेबस आ जाते हैं। धोनी को दर्द हो रहा था, लेकिन उसके बाद छक्के पर छक्के लगा रहे थे। खड़े होकर गेंद को स्टेडियम के पार पहुंचा रहे थे। धोनी का दर्द इतना बढ़ गया कि वीरेंद्र सहवाग को रनर के रूप में मैदान पर आना पड़ा। युवराज ने भी एक लेग साइड में चौका लगाया, लेकिन धोनी उसी बीच आउट होने से बाल बाल बचते हैं और इसी के साथ MS धोनी 150 रनों का आंकड़ा पूरा कर लेते हैं। लेकिन युवराज दिलशान की गेंद पर 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब टीम का स्कोर 250 रनों पर 4 विकेट हो चुका था। भारतीय टीम को जीत के लिए 80 गेंदों पर 49 रनों की जरूरत होती है। वेनु मैदान पर आते हैं। आते ही एक शानदार छक्का लगाते हैं। उसके बाद MS धोनी का इतना लंबा छक्का श्रीलंका की लंका लगा रहा था। ऊपर से अंपायर का ऐसा मजाक श्रीलंकाई खिलाड़ियों के जले पर नमक छिड़क रहा था। अब टीम का स्कोर 287 पर 4 विकेट था। 32 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत होती है। MS धोनी 169 रनों पर होते हैं और विकेटकीपर के रूप में सबसे ज्यादा वनडे हाईएस्ट स्कोर को पार करने के लिए मात्र 4 रनों की जरूरत होती है और धोनी ने लंबा छक्का मार इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। इसके पहले यह रिकॉर्ड गिलक्रिस्ट के नाम था, जो 172 रन बनाए थे और धोनी ने यह छक्का लगाकर यह रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया।
और फिर एक और छक्का लगा, अपने टीम को 23 गेंदें शेष रहते ही मैच को जिता दिया। इस मैच में MS धोनी ने 10 छक्के लगाए, जो एक रिकॉर्ड ही था। MS धोनी ने 145 गेंदों पर 183 रनों की धमाकेदार पारी खेली। और कैसे उस दिन धोनी की तबाही से पूरा साउथ अफ्रीका रोया था, स्क्रीन पर वीडियो शो कर रही होगी, उसे जरूर देखिएगा। और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी।